सरकार पे हावी होने की कोशिश में है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये जो मंसूबा है बिहार पर कब्जा करने का, जदयू को भी अब देखेंगे, एनडीए की अगर सूची देखेंगे उसमें एक टीम बीजेपी और एक टीम नीतीश कुमार आपको नजर आएंगे सीधे। और इसीलिए जो पूरी तरह से एनडीए के अंदर से भी भाजपा हावी होना चाहती है और बिहार पर कब्जा जमाना चाहती है, ये कब्जा जमाने वाली, हड़पने वाली जो प्रवृत्ति है, इस पर बिहार एक तरीके से करारा एक तमाचा बिहार की जनता मारेगी। और जनादेश बहुत साफ, बहुत निर्णायक, इंडिया के पक्ष में, बदलाव के पक्ष में हो। महागठबंधन का केस मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं? सीएम केस बिल्कुल यहाँ तेजस्वी होंगे, इसमें कोई सवाल ही नहीं है। हमने बार बार देखिए एक ही बात कही, जब जब लोगों ने पूछा कि औपचारिक ऐलान अगर न भी हो तब भी बिहार को पता है कि यहाँ तेजस्वी यादव हो और लाख वहाँ औपचारिक ऐलान कर दे, नीतीश कुमार जी चेहरा नहीं है एनडीए के, और जिसके बारे में अब तो हमारे अमित शाह जी ने खुल के कह दिया है। अमित शाह की बातों पर ध्यान देना चाहिए। दोनों बातें उन्होंने कही कि नीतीश कुमार जी अब नहीं है, और दूसरा ये जो 10,000 रुपये महिलाओं को दिया जा रहा है, ये एक बड़े कर्ज का शुरुआत है, सीड मनी है। क्या महिलाओं के ऊपर कर्ज का बोझ और बढ़ाना चाहते हैं, और 10,000 से उस कर्ज की हम शुरुआत कर रहे हैं, ये अमित शाह जी ने अपने इंटरव्यू में साफ साफ करके कह दिया। आप इस बिहार विधानसभा चुनाव को किस रूप में देखते हैं? जनता बनाम सत्ता या विचारधारा बनाम प्रचार? जनता बनाम सत्ता, बिल्कुल। जनता इस समय उठ चुकी है, परेशान है, और बिहार में हर तबका, अब नौजवानों से शुरू करें, छात्र नौजवान जो रोज लाठी खा रहे हैं, जो लाठी खा रहे हैं वो तो इंतजार कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने भी यूथ पर लाठी चलाने का काम किया, वो यूथ बूथ पर अब बदला लेने के लिए तैयार है। आप बिहार में जो पेपर लीक से परेशान है छात्र, जो आरक्षण की चोरी से परेशान है, 65% आरक्षण बिहार में हो जाना चाहिए था, और उस 65 को अभी भी 50 में रोक के रखा गया। बिहार के दलितों को 20% आरक्षण मिलना था, अभी 16 पर रखा गया, और 16 में भी चोरी हो गई आरक्षण। इससे लोग परेशान हैं। तो पूरे बिहार में इस समय लगातार महिलाओं के ऊपर हमले, बलात्कार, पूरे हत्याएं, कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। राजधानी में कोई बड़े व्यापारी भी सुरक्षित नहीं है। तो वैसे में इस पुलिस राज के खिलाफ, अपराध के खिलाफ बिहार में इंतजार कर रहा है कि कब चुनाव आएगा। जैसे ही चुनाव आएगा, ठीक है, SIR ने काफी कुछ अस्त कर दिया था, बहुत सारे लोगों के वोट भी चले गए, और लेकिन जिनके भी वोट बचे, लड़ते हुए हम लोगों ने वोट बचाने का काम किया, और वो वोट का इस्तेमाल इस सरकार को बदलने के लिए किया जाएगा। इसके लिए बिहार बिल्कुल तैयार है। तेजस्वी यादव ने हर घर सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया, बहुत सरकारी खजाने में है ऐसा? बिल्कुल, हमें लगता है कि देखिए सरकारी, आप देखेंगे कि पूरे बिहार में लोगों की मांग क्या है। जो संविदा पर काम कर रहे हैं, जो ठेके पर काम कर रहे हैं, जो स्कीम वर्कर्स हैं, सभी लोग तो सरकारी काम कर रहे हैं। एक तो मांग है कि उनके सरकारी काम की सुरक्षा हो, दूसरा उनके पास जीने लायक वेतन हो, उसमें बढ़ोतरी हो, तीसरी बात है कि बिहार में सरकार जिम्मेदारी ले। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि बिहार में विकास इसलिए नहीं हो पा रहा है, नीतीश जी ने कहा कि समुंदर नहीं है। जब समुंदर के किनारे राज्य होता है, गुजरात है, वहीं विकास होगा, और बिहार में तो समुंदर को हम नहीं ला सकते। बिहार में हम धनबाद और बोकारो को भी नहीं ला सकते हैं, लेकिन डालमिया नगर का जो बंद पड़ा हुआ कारखाना है उसको चालू कर सकते हैं। बिहार के स्कूलों को जो बंद किया जा रहा है उसको तो हम चालू कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको तो ठीक कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि बिहार के अंदर आप देखेंगे कि अगर स्कूल, विश्वविद्यालय, कॉलेज, अस्पताल, सरकारी जो नागरिक सुविधाएं गांव में, शहर में, इसकी जिम्मेदारी अगर सरकार ले ले, और इसमें जो भी लोग काम कर रहे हैं उन तमाम लोगों को अगर हम सरकारी कर्मी के बतौर उनको माने और उनकी सुरक्षा का इंतजाम करें, तो बिहार में रोजगार निश्चित तौर पर उसकी गुंजाइश है। और हमें तो लगता है ये ज़रूरी है। तमाम जिन परिवारों में कोई नौकरी नहीं है, हम उन लोगों में से नहीं है जो हमारे मोदी जी हैं, पकौड़ा तोड़ने को भी जो लोग स्वरोजगार है उसी को रोजगार बता दे रहे हैं। लोगों को सुरक्षित रोजगार चाहिए, और सुरक्षित रोजगार के लिए सरकारी रोजगार में, सरकारी नौकरी में विस्तार चाहिए। हमें लगता है कि पिछले चुनाव में भी हम लोगों ने जब 10 लाख की बात की थी, उस समय भी कुछ लोग कह रहे थे कि भाई कहाँ से होगा, लेकिन उसकी शुरुआत की गई थी। इस बार भी बड़े पैमाने पर इसका विस्तार होगा।
और रोजगार, सरकारी नौकरी, इसमें इजाफा होगा। पहले चरण के नामांकन के अंतिम दिन तक मुकेश सहनी बुआ को की स्थिति में थे, क्या आप सब कुछ ठीक है मुकेश सहनी? कुछ लोग ये सोच रहे थे कि मुकेश जी शायद पिछली बात की तरह फिर चले जाएंगे, तो हम लोगों ने बातें की पूरे गठबंधन के अंदर और मुकेश जी ने भी सही फैसला किया, क्योंकि आपको याद है 2020 में जब मुकेश जी चले गए थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, वहाँ जाकर के इस तरह से अपमान झेलना पड़ा। उनके सारे विधायकों को भाजपा ने हड़प लिया और मुकेश जी को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया, और तब मुकेश जी की पार्टी ने, उनके पूरे जनाधार ने, इस पूरे समुदाय ने ये तय किया कि कुछ भी हो जाए दोबारा इस अपमान झेलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं जाएंगे। और इस बार जो हमने पिछले लोकसभा चुनाव से पूरे देश में संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए बड़ा अभियान शुरू हुआ, वोटर अधिकार के लिए भी जो अभियान चला उसकी रक्षा के लिए मुकेश जी उसके साथ थे। और इसलिए चुनाव में भी उन्होंने भी कहा कि 2-4 सीट कम ज़्यादा वो उतना मायने नहीं रखता, जो मायने रखता है वो है कि बिहार में जो बदलाव की मुहिम है हम उस मुहिम के साथ हैं, और पूरे देश में जो लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए जो पूरे देश में जनता का संघर्ष है हम उस संघर्ष के साथ। इंडिया गठबंधन के घटक दल राजद पर टिकट देकर टिकट पैसे पर बेचने का आरोप लगा है तेजस्वी यादव पर। लोग आरोप लगा रहे हैं, बहुत अभी जज जिनको भी टिकट नहीं मिल रहा है हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, तो अपने दलों की बात है। लेकिन हमें लगता है कि कम से कम भाकपा माले के बारे में लोगों को पता है कि यहाँ कहीं भी कोई अभी आरोप नहीं लगा सकता, और हर जगह जो विधायक साथी हैं, हमारे पास भी बहुत सारे साथी थे, बहुत सारे साथियों के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की, लेकिन हर जगह हमने पूरे पार्टी में पूरी एकता के साथ उतारा है। और हम तो चाहते हैं कि माले को और ताकत मिले, और पूरे बिहार में हम लोगों ने जो एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत की, हमारे तमाम विधायकों ने रिपोर्ट कार्ड जारी की, तो बिहार के राजनीति में, बिहार के लोकतंत्र में, बिहार के चुनाव में ये परंपरा मजबूत हो, बाहुबल पर, धन बल पर और ज़्यादा रोक लगे और जनता की ताकत और मजबूत हो। ठीक है।